जय श्री राम। अभी हम चर्चा करेंगे भद्रा के बारे में। भद्रा एक बहुचर्चित सब्जेक्ट मैटर है। जब भी हम पंचांग देखते हैं और किसी शुभ मुहूर्त का विचार करते हैं तो भद्रा को जरूर कंसीडर किया जाता है। पंचांग जो है वो 5 चीज़ों से मिल करके बना है। उसके पंचांग के 5 अंग हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। भद्रा जो है ये करण में आता है और करण जो होता है वो तिथि का 50% आधा होता है। अगर तिथि 24 घंटे की है तो करण 12 घंटे होगा। अगर तिथि 22 घंटे की है तो करण 11 घंटे का हो जाएगा। तो जितने घंटे का करण होगा उतने घंटे की भद्रा की तिथि उस दिन रहती है। किस किस दिन कहाँ कहाँ रहती है इसका हम विचार भी करेंगे। भद्रा जो है मूवेबल है, चर है, और चर है तो इसलिए कुछ दिन भद्रा पाताल लोक में होता है, कुछ दिन भद्रा पृथ्वी लोक में होता है और कुछ दिन भद्रा विचार स्वर्ग लोक में होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक का भद्रा हम लोगों के लिए शुभकारी होता है, पाताल लोक का भद्रा हम लोगों के लिए लाभकारी होता है और पृथ्वी लोक का भद्रा हम लोगों के लिए हानिकारी होता है। हम पृथ्वी लोक में रहते हैं और हमें भद्रा का विचार करना है। सारे शुभ कर्मों में भद्रा का विचार करना है। यात्रा हो, एग्ज़ाम हो, कंपटीशन हो, शादी ब्याह हो, किसी भी प्रकार के मुहूर्त हो, भद्रा का विचार करना है। क्यों करना है? ये भद्रा कौन है इनका थोड़ा सा जान लेते हैं। भद्रा जो है भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री जो है वो भद्रा है। भगवान सूर्य की पत्नी छाया के पुत्र जो है वो शनिदेव हैं और पुत्री जो है वो छाया है, भद्रा है। इसका मतलब कि शनिदेव की बहन भद्रा हुई। और जिस तरीके से शनि महाराज क्रोधी हैं उससे तनिक भी कम क्रोधी भद्रा को नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा का जब अवतरण हुआ उस समय तहलका मच गया था, चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गया था, चारों तरफ क्रोध हो गए थे, उथल पुथल हो रहे थे। तो सूर्य भगवान के आग्रह पर ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया और उनको कहा कि आपको हम अलग से एक समय दे देते हैं। आपके इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। आप सारे समय को तहस नहस करते रहेंगे, उससे अच्छा है कि एक कोई समय आपको दे दिया जाता है और उस समय में कोई शुभ कार्य नहीं होगा। और उस समय में कोई शुभ कार्य करता है तो आपको पूरा अधिकार है उसका काम बिगाड़ने का। और तब से भद्रा का प्रचलन है वो चल पड़ा है। भद्रा को बड़ी सीरियसली देखा जाता है। भद्रा जो है पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक 3 के अनुसार हो गया। आपको बता ही दिए। जो पृथ्वी लोक का जो भद्रा है वो बाधक होता है। भद्रा का जो करण है वो विष्टिकरण के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही बताया था करण होता है, उसमें विष्टिकरण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भद्रा की तिथियां भी फिक्स हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, एकादशी। कृष्ण पक्ष की तीज, दशमी 2 हो गए, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी और एकादशी। इसमें भद्रा जो होता है उत्तरार्ध में होता है। उत्तरार्ध का मतलब कि तिथि के बाद वाले 12 घंटे में होता है। और कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष के अष्टमी और पूर्णिमा, इसमें पूर्वार्ध में होता है भद्रा। मतलब जिस समय तिथियां शुरू होती हैं इस तिथि दिन को, वो तिथियां भद्रा के साथ ही शुरू होती हैं। पूर्णिमा के दिन भद्रा पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाता है और उसके साथ 12 घंटे के आसपास में लगा रहता है। इसलिए हमें फिक्स कर लेना है कि जब भी कोई हम निर्णय पर पहुंचते हैं कि कृष्ण पक्ष के तृतीया, दशमी, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी, एकादशी अगर ऐसा आता है तो देख लीजिए पक्का उत्तरार्ध में भद्रा होगा ही होगा। इसी तरीके कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी पूर्णिमा पूर्वार्ध में भद्रा होगा ही होगा। इसलिए भद्रा का निराकरण करना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और है कि पूर्वार्ध वाली भद्रा अगर तिथियां आगे बढ़ गई हैं और तिथियों के अनुसार पूर्वार्ध वाली भद्रा अगर उत्तरार्ध में लग जाए और उत्तरार्ध वाली भद्रा अगर पूर्वार्ध में हो जाए, कहने का मतलब कि दिन की भद्रा अगर रात में हो जाए और रात की भद्रा अगर दिन में हो जाए तो भद्रा कैंसिल हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, क्या दोष क्या होता है वो हम देख लेते हैं। भद्रा अगर मुख पर रहता है, अगर भद्रा मुख पर रहेगा तो कार्य का नाश कर देगा। उसके चरण है, 4 चरण हैं और चारों चरण को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पहला चरण जो है मुख है। मुख पर अगर भद्रा है तो उस पीरियड में अगर कोई भी शुभ कार्य करेंगे वो कार्य का नाश कर देगा। भद्रा जब कंठ में होता है तो धन का नाश हो जाएगा अगर उस समय शुभ कार्य करते हैं तो। भद्रा अगर हृदय में होता है तो प्राण का नाश हो जाएगा अगर उस समय कुछ कार्य करते हैं तो। और भद्रा अगर पूंछ में होती है तो विजय प्राप्ति होती है, कार्य सिद्धि होती है। और इसीलिए मैंने होलिका दहन वाले वीडियो में बताया था कि होलिका दहन जो हम करेंगे वो जब भद्रा का पूंछ होगा उस समय करेंगे। भद्रा के पूंछ में विजय की प्राप्ति होती है, कार्य की सिद्धि होती है। तो भद्रा कहने का मतलब कि भद्रा के जो 4 चरण हैं वो चारों चरण अशुभ नहीं होते हैं। भद्रा के 3 चरण अशुभ होते हैं और पूंछ जो होता है वो विजयी होता है, कार्य सिद्धि करता है, तो वो तो शुभ हुआ ना।
उसी समय में होली का दिन आ रहा है। होलिका दहन के लिए 17 मार्च को रात के 9:10 से 10:10 के बीच में ये भद्रा पूंछ में रहेगी और उस समय क्या करेंगे, हम होलिका दहन करेंगे। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, विजय की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हमने भद्रा के विषय में जाना। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ फिर से जन जागरण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।